परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक ऐसा मौका हमने दिया है परमेश्वर ने कि हम उसके वचन का अध्ययन करें। हम विश्वासी लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जिसे आज्ञा दी गई है कि सप्ताह के पहले दिन हम प्रभु में इकट्ठा हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह के लिए, जो जिसने हमारे लिए उम्मीद दिखाई, आशा दिखाई कि हम इस संसार में रहते हुए भी उस आने वाले संसार की तरफ जा सके। ऐसा परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। परमेश्वर ने हमें वैसे नहीं छोड़ दिया संसार में, उसने अपना वचन दिया है हमारी अगुवाई के लिए। हम परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के हम ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को खोज कर और उस पर ईमानदारी से चलना चाहते हैं, यानी परमेश्वर के वचन का सही रीति से अध्ययन करके जांच कर हम उस पर चलना चाहते हैं। हम अपने मन में पूरी संजीदगी और पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हर एक मसीह सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुए, जैसे उसने ठहराया है, जैसे उसने आज्ञा दी है कि हम इकट्ठा होते हैं। उसके लिए हम गीत गाते हैं, उसके वचन से हम सुनते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं और अपने दान में से देते हैं। ये सब परमेश्वर ने ठहराई हुई एक आज्ञा है। हम परमेश्वर के निज प्रजा है, हम अंधकार से छुड़ाए हुए परमेश्वर के ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने विशेष कार्य के लिए हमें चुना है, ताकि हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते हैं। परमेश्वर की योजना पहले से ही कि उसने सृष्टि को बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने ठहराया कि परमेश्वर की ऐसी प्रजा हो कि जो उसके सद्गुणों और उसके हर विशेषताओं को दुनिया के सामने प्रकट कर सके, यानी संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं है। हम परमेश्वर का राज्य हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम एक मसीह जीवन का रोजाना ऐसा प्रयत्न करते हैं कि एक बेहतर से बेहतर जीवन जिए। हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि पहला यूहन्ना 5वें अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि पूरा संसार शैतान के आज वश में है। हम मसीह लोग हैं जो ईमानदारी से चलना चाहते हैं। जो शैतान का काम है कि हमारे जीवनों में ऐसी रुकावट डाले कि हम सच्चाई को ना प्राप्त करें या सच्चाई को ना जान पाए। ये मैंने एक तजुर्बे के इसमें कह लूं कि हम अपने जीवन के जो तजुर्बा अपने विश्वास के आधार पर हमने पाया है इस कलीसिया में रहते हुए, कि हम एक सच्ची कलीसिया में हैं। क्यों? इसका एक मापदंड है, ना तो हम परमेश्वर के वचन में ना जोड़ते हैं, ना उसमें कुछ घटाते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम उसे काम में लाना जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी वचन को तोड़ मोड़ के उसको पेश करना चाहते हैं। हम एक हलीमता से हर चीज को खोजना चाहते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, उसी के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। मत्ती 4:4 और लूका 4:4 में है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। वो जीवित वचन हमारे पास है। हम मसीह लोग इस जीवन में जीते हुए भी और एक मसीह जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, उसके सामने मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारी लालच आती है, बहुत सारा आकर्षण आता है इस दुनिया में। हम गिरते हैं फिर उठते हैं, ये मसीह जीवन है। परमेश्वर ने कई चीजें हमारे सामने ऐसे रखी हैं कि हम उसको माने और उस पर ईमानदारी से चलें। आज जो हमारा विषय है कि जो हम यीशु मसीह पर मनन करेंगे, जिन्होंने अपने आप को अलग अलग एक दृष्टांत के रूप में या एक दुनियावी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, जिन चीजों को हम बेहतर समझते हैं उन चीजों का इस्तेमाल करा है, कि यीशु ने यूहन्ना के 6 अध्याय और 35 और 48 में आयत में अपने आप को कहा है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो ये कि वो एक जीवन की हमारे लिए एक रोटी है जो हमें जीवन देती है। वो हमें एक ऐसी भूख से जो हमेशा ना बने रहने वाली एक अस्थायी भूख से हमें निकालती है। यीशु ने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं,
जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। वो स्वर्ग से आई हुई एक ऐसी रोटी है जो परमेश्वर ने दी है, जो स्वर्ग से है। वो हमें अनंत जीवन देता है। जिस तरह से एक रोटी जिससे हम लोग वाकिफ है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को या हमको जीवन के कायम रखने के लिए या हमें जीवित रखने के लिए एक रोटी की आवश्यकता और उसके महत्व को हम समझते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए एक अनंत जीवन के लिए हमें जीवित रखता है। आज जीवित आत्मिक रूप से जीवित होना, परमेश्वर के वचन में बने रहना और उसकी बताई हुई हर आज्ञा के हिसाब से चलना, ये एक मसीह की जिम्मेवारी है। हम इसके महत्व को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें आत्मिक रूप से जीवित करता है। यूहन्ना 6:63 में कि जो वचन यीशु ने कहा है वही जीवन है, हमें जीवन देते हैं। हम उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को जानते हैं कि मनुष्य जो दो धारी है, देहधारी है और एक आत्मिक भी है, उसको देह चाहिए रोटी के लिए, और ऐसे ही आत्मा को बचाने के लिए उसे चाहिए परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की अगुवाई। और हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक जीवन की रोटी अर्थात यीशु मसीह को दिया है, जिसके द्वारा हम उसके पास आ सकते हैं, हम आत्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं। यीशु ने खुद कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको अनंत जीवन दूंगा। और दूसरी बात, हम इस संसार के एक और खास चीज से, जिसे हम रोशनी कहें या प्रकाश कहें, ज्योति कह ले, यीशु ने कहा इस संसार की ज्योति मैं हूं या इस संसार का प्रकाश मैं हूं। ये प्रकाश के महत्व को या ज्योति के महत्व को समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह से इंसान को बनाया है, कि उसी आधार पर परमेश्वर ने हमें यह भी दिया है कि हम उन चीजों को समझ सके। इसी कारण से यीशु ने होने दिया कि ऐसी जीवन में काम आने वाली चीजों का इस्तेमाल कर कर हमें उन दुनियावी चीजों के द्वारा एक आत्मिक पाठ दे सकें। यीशु ने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूं, जो मुझ में चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, यानी मृत्यु में नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उस ज्योति को खोजें। अगर हम उस ज्योति के समान चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हम भी उसके द्वार एक भागीदारी होते हैं और एक ज्योति के समान हम संसार में चमकते हैं। अब ये संसार की ज्योति और अंधकार क्या है? पूरा संसार जो अंधकार के वश में है, यानी शारीरिक अभिलाषाएं, बुराइयां, पाप, जो कि शरीर से उसका ताल्लुक है, वो अंधकार की बातें हो गई है। लेकिन उसमें रहते हुए हम परमेश्वर से मेल नहीं कर सकते। इसीलिए आवश्यक है कि हमारे पास एक प्रकाश, एक ज्योति, एक अगुवाई करने वाला मार्ग हो, जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पहचाने या परमेश्वर के पास जाएं। अगर उसका अंश होते हैं, तो इस अंधेरे संसार में हम भी चमकते हैं। जिस तरह से यीशु ने एक अपने आप को, हम मसीहों को कहा है कि तुम संसार के नमक हो, संसार की ज्योति हो। वो प्रकाश जो पहाड़ पे यानी दुनिया के बीच में है, वो अलग अपना चमक बनाए रखता है। फिर यीशु ने अपने आप को बताया है कि वो चरवाहा के जो भेड़ का जो स्थान, भेड़ पाल का, शीफोल्ड का, वो एक दरवाजा है। हर एक जना उसमें से प्रवेश अलग अलग ढंग से नहीं प्रवेश कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने एक मार्ग दिया है कि चरगाहा का मैं एक दरवाजा हूं या एक द्वार हूं। मुझ में से जो प्रवेश करेगा वही जीवन पाएगा। तो यीशु ने कहा है कि मैं एक दरवाजा हूं या एक द्वार हूं, जो भेड़ों का, जिसमें से होकर हम उस झुंड में जो परमेश्वर ने अपना ठहराया है, यीशु ने ठहराया है, उस झुंड के हम भागी बने। अलग अलग मार्ग को, अलग अलग रास्ते, अलग अलग चीजों से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर यीशु के द्वारा ठहराया गया एक द्वार जो यीशु मसीह है, यीशु ने अपने आप को द्वार कहा है, हमें उस द्वार से प्रवेश करना है। ये नहीं कि आज संप्रदाय हैं, बहुत सी शिक्षाएं फैली हुई हैं, हमें पहचानना मुश्किल हो सकता है, हर एक इंसान को हो सकता है। अगर एक ईमानदारी से हम जानना चाहें, पढ़ें, तो हम ये जान पाएंगे कि यीशु मसीह ही एक ऐसा द्वार है, और उसके द्वारा होकर हम उस झुंड में, उस भेड़ के झुंड में जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, हम उसके भागीदार हो सकते हैं। तो इस तरह से यीशु एक अच्छा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में भी चरवाहा के बारे में पढ़ते हैं, उसे कोई कमी घटी नहीं होगी। एक आत्मिक महत्व को वहां ज्यादा जोड़ दिया गया है। जिस तरह से यूहन्ना 10:10 में एक अच्छा भेड़ वो कौन है कि जो
चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। वो एक अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है, जो अपने लोगों के लिए वो जान देता है। वो हमारी अगुवाई करता है। वो ऐसा नहीं है कि एक चोर की तरह हो या एक चोर की तरह आए, और वैसा नहीं करता। वो एक ऐसा चरवाहा है, अपने भेड़ों की अगुवाई करता है, ताकि उसमें से होकर हर एक जना एक अनंत जीवन पाए, उसको हानि ना हो, एक सही मार्ग पे आए, एक सही झुंड में आए, जिसके द्वारा वो बचाए जा सके। ऐसे हम यूहन्ना के 11 अध्याय की 25 और 26 आयत में यीशु के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने अपने आप को कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर मसीहत के अंदर देखे हुए, मसीहत का नींव जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे है। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी, और अपने आप को आश्चर्य कर्म और बातों के द्वारा, अपने दावों को द्वारा, अपने एक बेहतर जीवन के द्वारा इसने साबित करा कि वो परमेश्वर की तरफ से था। जिस मकसद से परमेश्वर ने यीशु को ठहराया था कि वो हमारे संसार के गुनाहों के लिए एक प्रायश्चित ठहरे, क्योंकि कोई भी उपयुक्त प्रायश्चित इस संसार में नहीं था। अगर इब्रानियों के पहले 10वें अध्याय की पहली शुरू की 1-2 आयत में हम पढ़ते हैं कि हम पुराने नियम के उद्देश्य की तरफ, कि भेड़ बकरियों और चीजों को बलिदान दिया जाता था, वो इतने सिद्ध नहीं थी कि इंसान के गुनाहों को क्षमा कर सके, के लिए उपयुक्त हो सके। वो हर साल चढ़ाए जाते थे ऐसे बलिदान। ये बलिदान ऐसे बलिदान थे जो मनुष्य के पाप को दूर नहीं कर सकते थे। इसीलिए आवश्यक था कि यीशु, या एक ऐसा उपयुक्त बलिदान जिसके अंदर यह खूबी हो कि निष्पाप हो। अगर यीशु ने पाप किया होता तो परमेश्वर की नजरों में एक ऐसी भेंट नहीं होती जो संसार के लिए एक प्रायश्चित ठहर सका। हम मसीहों के लिए भी और पूरे संसार के लिए भी प्रायश्चित ठहरा है यीशु मसीह। तो ये परमेश्वर का एक हमारे सामने एक योजना है, जिसको छुटकारा हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने ठहरा दी थी, कि एक ऐसा मेमना जो निष्कलंक और निर्दोष हो परमेश्वर की नजरों में, वो हमारे गुनाहों के लिए मारा जाए। तो हमारे छुटकारे का दाम, अब ये देखें कि यीशु मसीह कितने दावे कर लेते हैं, कितनी बातें कर लेते हैं, क्रूस में मारे भी जाते। अगर उनका पुनरुत्थान ना होता तो हम नहीं होते। हम इस विश्वास से, इस आशा के साथ यहाँ इकट्ठे नहीं होते। हम एक ऐसे मसीह है कि संसार में रहते हुए भी हमारे पास एक उम्मीद है कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। ये खूबियां, ये अच्छाई हम इस आधार पर नहीं प्राप्त कर सकते कि हमारी धार्मिकता के काम ऐसे हैं, या हमारे विश्वास के काम ऐसे हैं, या हम ऐसे पवित्र हैं। इसाया के पहले अध्याय की 18वीं आयत में कहता है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर से वाद विवाद करें। हमारे पाप कितने भयानक, कितने रंगीन, कितने ऐसे हों कि जो भयानक लाल रंग के हो। हम अगर परमेश्वर से वाद विवाद करें, परमेश्वर से एक निश्चय करें, तो हम परमेश्वर के पास फिर दोबारा से बचाए जा सकते हैं। हम मसीह लोग की एक खासियत है कि हम विश्वास करते हैं दुआ के अंदर, हम विश्वास करते हैं उसके वचन के अध्ययन करने के लिए, हम प्रयत्न करते हैं रोज एक मसीह बेहतर जीवन जीने के लिए, लेकिन हमारे अंदर खामियां रह जाती है। लेकिन हम अगर एक संगति को बनाए रखते हैं, दुआ करते हैं, उसके वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हर गुनाह क्षमा किए जाते हैं। हम एक धर्मी ठहराते हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हम यीशु में होकर तमाम आत्मिक आशीषें पाते हैं। तो ये मसीहों के पास ये आशा तभी उत्पन्न होती है कि जब यीशु, अगर उसका पुनरुत्थान नहीं होता, अगर पुनरुत्थान नहीं होता, तो एक अनंत जीवन का एक रास्ता ना तो संसार के लिए नहीं खुल पाता, ना तो परमेश्वर ने जो ठहराई भी हर योजना इंसान को पाप और बुराई से बचाने के लिए, वो कभी पूरी नहीं होती। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। जैसे उसने दावा किया है कि वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, तो हमें एक आश्वासन, एक आशा, एक सुकून मिलता है कि हम परमेश्वर में होकर यीशु के समान हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हम भी जी उठेंगे, क्योंकि हम एक आशा के साथ एक बेहतर
प्रसन्न कर रहे हैं, इस संसार में रहते हैं कि परमेश्वर के साथ जिए, एक हलीमता से उसके साथ चले, नम्रता के साथ और परमेश्वर का भय मानते हुए, तो हमारे को परमेश्वर एक आशा उम्मीद देता है। ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो परमेश्वर हम सबको अपनी दया से बचाता है। फिर यीशु मसीह का एक दावा अगला, यूहन्ना 14 अध्याय की 6 आयत में यीशु कहता है कि मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूं। बिना मार्ग के कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। मार्ग एक आवश्यक है, और मार्ग अगर ढंग से नहीं पता हो तो हम नहीं पहुंच सकते। अगर मान लीजिए मार्ग, सच्चाई और जीवन में से एक चीज भी हटा ली जाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। मार्ग होना जरूरी है, मार्ग नहीं होगा तो हम एक रास्ते में नहीं पहुंच पाएंगे। मार्ग के लिए अगुवाई करने के लिए एक सच्चाई होनी चाहिए, और सच्चाई उसका वचन है जो उसकी प्रेरणा से हमें रचा गया है, और यीशु मसीह ही उसका वचन है। वही हमारी सच्चाई है, वही वचन है जो हमारी अगुवाई करता है। वो एक ऐसा जीवन जीता है जो अनंत जीवन देता है। वो अनंत जीवन यानी प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 12 आयत में है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य को कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा बचाए जा सके। तो यीशु मसीह हमारे लिए एक रास्ता है, परमेश्वर की तरह ठहराया हुआ। यीशु मसीह एक हमारे लिए ठहराया हुआ परमेश्वर की तरफ से एक सच्चाई है, एक ऐसा जीवन है जिसके लिए कीमत चुकाई गई है। वो जीवन जो एक के बलिदान के द्वारा, एक की देह तोड़े जाने के द्वारा, एक के लहू के बहाए जाने के द्वारा हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है। इसाया के 53 अध्याय में यीशु के बारे में लिखा है कि उसने किस तरह से उसके शरीर को कूटा गया, किस तरह से हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। हम परमेश्वर के इस अनंत प्रेम को, अनंत योजना को हम नहीं समझ सकते। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से यह समझने की कोशिश करता हूं परमेश्वर के प्रेम को, वो उतना ही गहरा होता जाता है। परमेश्वर का प्रेम, उसकी कितनी गहराई है, परमेश्वर के प्रेम की मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो मैं समझ पाता हूं कि मैं अपने को धन्य समझता हूं इस बात के लिए कि मेरा एक परमेश्वर है जो क्षमा करने वाला है। मेरा एक परमेश्वर है जो मुझे नहीं बल्कि हर एक आज्ञा मानने वाले के लिए अनंत जीवन देगा। हम घमंड करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी अगुवाई करता है। इस संसार में हम कितनी उम्र में भी इस संसार को हम छोड़ के चले जाएं, हमें मौत का डर नहीं है। मसीहों के सामने ये एक सच्चाई है, ये संसार के सामने एक बहुत बड़ा डर है। मौत हमारे को जीवन में परमेश्वर का एक रास्ता है, वही हमें जीवन देता है, वही आशा देता है। भजन संहिता 116:15 में भी है कि धन्य है जो परमेश्वर के जन की मृत्यु है ना, उसके सामने अनमोल है, बहुत कीमती है, उसके अंदर गहराई है। ये परमेश्वर का वादा है। इतने सालों में हर एक जन ने, हम मसीहों ने उसके वचन का अध्ययन किया है, उसको समझ पाए हैं। तो हम उस परमेश्वर के प्रेम को समझ लीजिए, और परमेश्वर ने एक अनंत जीवन जो इंसान के लिए ठहराया है, और ये उसके देखें कि उसके लिए कीमत क्या चुकाई गई है। वो कीमत बहुत गहरी है। हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसकी स्वेच्छा से मैं समझ सकता हूं कि वो एक, ये परमेश्वर ने उसके लिए एक देह तैयार की थी। वो देह कमजोर देह जो हम जैसे मनुष्य की थी, उसको भूख लगती थी, उसको वो थकते थे। वो ध्यान आता है मत्ती के 26 अध्याय की 53 आयत में, जब कैलवरी क्रूस की तरफ ले जा रहे थे तो वो अपने आप को बचा सकते थे, चाहे बेशक उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया था एक इंसान बनकर, वो अपने आप को बचा सकते थे। परमेश्वर ने एक सामर्थ दी थी उनको कि वो अपनी सेना बुला सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। वो हमारे लिए निर्धन बने ताकि हमको धनी बनाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवादी बने रहेंगे कि परमेश्वर ने हम सबको अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में बताया, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारा पुनरुत्थान है, वही ऐसा है जिसने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया। अब यूहन्ना के 15वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं, शुरू से हम पढ़ते हैं, वो दाख लता और एक डाली कि हम सब मिलकर एक उसकी शाखाएं हैं, वो हमारी एक दाखलता है जिसमें से होकर अगर हम कार्य नहीं करते,
हम अगर फल नहीं लाते, हमें फल लाने की जरूरत है। हमें एक अपने आप को एक ऐसा जीवन बनाना है कि हमें परमेश्वर के लिए फल लाना है, यीशु मसीह के लिए फल लाना है। ये व्यक्तिगत एक एक मसीहों के लिए है, ना कि अलग अलग संप्रदाय लोग जुड़कर एक परमेश्वर की एक आंगन नहीं बनते जिसमें दाखलता हो। तो हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें चुना। हम यीशु मसीह के ईश्वर तब की देखे, एक मनुष्य जो आदि में वचन था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन खुद परमेश्वर था। कोई संसार में आया, लेकिन संसार के यहाँ अपने लोगों ने उसे नहीं ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा योजना के हिसाब से उसने एक देह धारण किया। इसी कारण से वो एक हमारे लिए जीवन की रोटी बने। वही हमारे को एक प्रकाश या उजाला दिखाने के लिए एक रास्ता बने हमारे लिए। वो एक अच्छा चरवाहा बने ताकि हमें वापस पाप के बंधन से छुड़ाकर परमेश्वर के साथ रखे। एक अच्छा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। धन्य है हम लोग जो एक ऐसे झुंड में जीने की कोशिश करते हैं जिसमें यीशु मसीह का यह दावा कि वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो एक मार्ग है, एक सच्चाई है जो परमेश्वर तक बताती है। आज अलग अलग मार्ग नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने का। यीशु मसीह का जो दावा है कि मार्ग केवल यीशु मसीह है, वो एक सच्ची दाखलता है और हम उसमें होकर हमें चाहिए कि हम फल लाने वाले बने। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो भी वचन जो उसने ठहराया है कि हम उससे वचन से सीख सके, और परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दे सके कि उसने संसार के अलग अलग जगहों से लोगों को उस सुसमाचार के द्वारा बुलाया। वो सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। ये सुसमाचार दुनिया के किसी भी जगह ये बोया जाता है, किसी भी मन में ये बोया जाता है बीज, तो वही फल लाएगा। तो एक मसीह को उत्पन्न करेगा, उससे हटकर हटके कुछ भी नहीं। तो हमारे सामने एक जिम्मेवारी है कि एक ऐसा बेहतर मसीह जीवन जिए जिससे कि परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य कर सके, या परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा हो, या हमारे अंदर वो आत्मिक फल हो। हमारे एक शारीरिक होने के कारण हम कई बार भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास में बरकरार रहते हैं तो परमेश्वर के ठहराए हुए उन आशीषों को हम हमेशा पा सकते हैं और एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। और हमेशा सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हैं, जो उसकी आज्ञा है कि सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना। और इसी कारण से हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं अपने विश्वास के साथ, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, उसके लिए गीत गाने के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो हमारे सामने एक सुअवसर है और हमने ऐसा किया। अब हम आगे प्रभु भोज की तैयारी करेंगे। परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि परमेश्वर के प्रेम को हम याद करेंगे उस प्रभु भोज के द्वारा, जिसके द्वारा हमें उम्मीद मिलती है इस दुनिया में रहते हुए आने वाली दुनिया में एक अनंत जीवन पाए, और अपने आभार को प्रकट करना कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और जिस तरह से उसने ठहराया है कि हम ये प्रभु भोज में हिस्सा लें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसके असीम प्रेम के लिए जो मनुष्य के प्रति वो उड़ेलता है। वो हमेशा अपने हाथ को फैलाए हुए ठहरता है कि हर एक जन उसके पास आए और सुसमाचार के द्वारा बचाए जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं उसके वचन से सुनने के लिए और उसकी आज्ञा मानने के लिए। परमेश्वर हम सबको सामर्थ, बुद्धि और अगुवाई दे ताकि हम एक बेहतर मसीह बने और एक दूसरे के सामने एक अच्छा मिसाल बने, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, हम एक दूसरे का भार उठाएं और एक दूसरे को के सामने एक अच्छे नमूने के साथ परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद। सब बात